हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओएस पोखरियाल अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद ओएसवी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ स्टूडेंट से आपको मिलाना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो ऑनलाइन ही उनकी क्लास चल रही थी। तो अब जबकि स्कूल जो है वो 2 साल के बाद जो है स्कूल और सारी जो एजुकेशन संस्थाएं खुल गई हैं, तो इन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि कैसे आपको अब स्कूल में लग रहा है, घर में और स्कूल में क्या फ़र्क है। ये मेरे सामने देव सोनी हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। तो इनसे ही पूछते हैं कि बेटे, आपको जब आप घर में थे 2 साल से ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही थी और जबकि अब आप स्कूल खुल गई, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या और क्या फ़र्क है उसमें? स्कूल खुलने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रैक्टिकली हम टीचर से बात कर सकते हैं एंड समझ बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभार वाईफाई चला जाता है एंड क्लासेस कैंसिल बहुत होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड दोस्तों से इंटरेक्शन बहुत कम हो गए थे, ऑनलाइन सब कुछ होने लगा था, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशंस होने लगी। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब खुलने के बाद ये कोविड अब ऑलमोस्ट जा चुका है, तो तभी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। बेटे, आपका नाम? आदित्य पटनायक। अच्छा, आदित्य पटनायक। बेटे, आपको जो है वो मैंने सुना है कि जो है आपको ज़्यादा जो है वो लॉकडाउन में ही अच्छा लगा ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत है, बट ऑनलाइन में क्या है कि स्कूल भी ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन होते थे एंड बाकी सारी चीज़ें भी ऑनलाइन होते थे, तो टाइम ज़्यादा रहता था एंड टीचर्स उतना स्कूल में जैसे उतना पढ़ाते नहीं थे, बस थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में बता दिया एंड हो गया उनका, उसके बाद वो चले जाते हैं। बट ट्यूशन में क्या है कि वो काम करने का फिर टाइम रहता है, बट जैसे कि अभी लॉकडाउन हट गया है तो स्कूल में काम रहते हैं, ज़्यादा दे देते हैं एंड फिर ट्यूशन में भी बहुत होता है, तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वही बात है। तो 10th में कितने नंबर आए बेटे आपके? मत पूछो अंकल यार, ऐसे मतलब कितने उससे अच्छे नंबरों से? हाँ, पास अच्छे तो हुए हैं, अच्छा है, उतने खास नहीं पर हाँ अच्छे हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बेटे, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ठीक है। हमारे सामने ये अपर्णा है और एक क्लास 10th को जो है मैथ्स पढ़ाती हैं। तो इनसे ही पूछते हैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ाने में और जो प्रैक्टिकल आप पढ़ा रही हैं उसमें कुछ फ़र्क नज़र आया? मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नंबर 1 बिकॉज़ जब ऑनलाइन में होता था इंटरेक्शन बहुत मिनिमल होता था, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है एंड मैथ्स पढ़ाना ऑनलाइन बहुत टफ होता था। डायग्राम्स बनाना, फिगर्स बनाना, फॉर्मूलेज लिखने में बहुत टाइम लग जाता था। तो जो चीज़ हम 15 मिनट 20 मिनट में कर सकते थे वो हमारा 1-1 घंटा टाइम ले जाता था पूरा, तो टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था। लर्निंग मेरे हिसाब से बहुत कम होती थी जिस हिसाब से हम टाइम स्पेंड कर रहे होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज डिस्टर्बेंस होती थी घर में, तो मैथ्स में मेरे हिसाब से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होता था, तो वो भी कहीं पर लैग करता था, जिसकी वजह से जितना भी ऑनलाइन में करा था लोगों ने या पढ़ा था वो कहीं ना कहीं हमें रिपीट करना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से मैथ्स तो स्पेशली मेरे अकॉर्डिंग बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा लोगों को पढ़ना, एंड मेरे लिए पढ़ाना भी बहुत मुश्किल था। तो सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ाना भी बहुत मुश्किल था। थैंक यू बेटे, थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्लास 12th की जो है स्टूडेंट सीज हमारे सामने है और हम इनसे पूछते हैं कि बेटे, ये लॉकडाउन में जो 2 साल तक आप ऑनलाइन क्लास से आपकी चलती रही और आप जो है ऑफलाइन हो गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें बताएंगे कि घर में और स्कूल का? बेटर फील हो रहा है, लाइक पहले ऑनलाइन में अटेंशन भी ज़्यादा अच्छी मिलती नहीं थी एंड फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन तो रहता ही था। ऑफलाइन में नहीं होगा, सर नहीं निकालने देंगे फ़ोन, सो बेटर ही है ऑफलाइन। बेटर है? हाँ। तो अब तो आप लोग जो है वो अपने दोस्तों से भी उससे मिलके 2 साल तक तो कहीं जाना भी नहीं हुआ, तो अब नेचुरली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास में भी? हाँ,
और वैसे भी ये जो क्लास आप अटेंड कर रहे हो सिंगल एकेडमी की, तो यहाँ का तो जो है मैंने सुना है कि 100% रिजल्ट रहता है। जो भी यहाँ से पढ़ के जाता है तो वो अच्छे नंबरों में पास होता है। क्या ये सही है? हाँ। थैंक यू। और अब हम क्लास में ही आदित्य शर्मा से पूछेंगे कि बेटे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये अब ये लॉकडाउन का, और अब जो आपने क्लासें अटेंड कर दी हैं। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। पहले और अब में बहुत बदलाव हो गया है। पहले हम ऑनलाइन पढ़े थे, हम ऑफलाइन आ गए हैं। पहले इंटरनेट की वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती थी और मोबाइल में ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब सर है हमारी मदद भी करते हैं और ऑफलाइन पढ़ने में एक अलग मज़ा भी आता है और अच्छे से समझ भी आता है, तो बेटर ही हुआ है। तो जब आप लोगों के एग्ज़ाम चले पिछले साल, तो घर से ही आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया? हाँ, घर से ही दिया। तो उसमें कुछ नकल का भी हिसाब किताब रहा या आपने अपने उससे? मैंने तो ईमानदारी से दिया था, बाकी बहुत लोग नकल भी कर देते हैं। वैसे तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं हाँ। वो ईमानदारी से ही अपना जो है वो करते हैं। वैसे भी जो है आप लोग तो ब्रिलियंट स्टूडेंट में आते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। एक बार आप सबका जो है वो थैंक्स कि आपने जो है हमें अपने पढ़ाई के कुछ मिनट्स में से कुछ टाइम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों अभी हमारे सामने जो है कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रखे हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले 2 सालों से जो है अब स्कूल खुल गए हैं, तो हम इनसे ही पूछते हैं कि सर आपको बच्चे जो आपके पहले घर में पढ़ते थे और अब स्कूल में आ गए, तो आपको अब कैसा फील हो रहा है? कि मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चों के स्कूल ऑफलाइन ही होने चाहिए। घर में बच्चों की पढ़ाई का एक अलग माहौल है, लेकिन बाहर जाके स्कूल में दोस्तों के साथ उनका जो एटमॉस्फेयर होता है, उनका जो खेलने का उत्साह, उमंग और एक रौनक, वो ऑफलाइन में ही है। आज हमारे बच्चे बहुत खुश हैं कि उन्हें ऑफलाइन क्लासेस का मौका मिला है। वो जा रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा देते हैं, क्योंकि उनको सुबह भी जल्दी भी उठना होता है, नाश्ता भी करना होता है, नहीं तो बच्चे घर में टाइम से और उससे लेटे रहते हैं। ये बहुत अच्छा है कि बच्चे 2 साल तक बहुत ज़्यादा रहे, पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और ऑफलाइन में जाने के बाद कुछ डाउट्स दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हैं और टीचर से भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप भी अभी मैंने देखा कि आप बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल आ रखे हैं, तो ये पिछले 2 सालों का आपका क्या तजुर्बा है कि घर में पढ़ने का और स्कूल के माहौल में? बच्चे जब घर पे थे तो उनको मोबाइल से मना करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सब मोबाइल ले करके लगे रहते थे, लेकिन अभी अब स्कूल खुल गया है, तो हम लोग अब उनको ये बोल रहे हैं कि भाई अब पढ़ाई करो, मोबाइल को छोड़ो। सर अभी आप भी बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल गए थे, तो आपको कैसा लगा पिछले 2 सालों में, जबकि एक दूसरे से कोई मिल नहीं पा रहा था, अब जो है वो सारे सिस्टम जो है स्कूल का खुल गए हैं, तो आप बताएंगे कि बच्चे के बारे में कि? ये तो बहुत अच्छा है जी, स्कूल खुल गए हैं। ये तो घर में तो बच्चों ने बहुत दुखी किया हुआ था, और बच्चे खेल नहीं रहे हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनके भूल गए हैं पार्क में कैसे खेलना है, दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये भूल गए हैं। अब हम भी थोड़ा सुखी होंगे, हम भी थोड़ा घर में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि पेरेंट्स ने अपनी बात बताई कि कैसे घर में बच्चे रहते थे और कैसे स्कूल जाने के बाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्लीज़ अनुरोध है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू।